आखिर क्या है वो चीज जिसका कभी उल्टा असर नहीं होता, जिसके आरंभ का भी नाश नहीं होता और जरा सा भी उसका पालन कर लिया जाए तो हर प्रकार के भय से इंसान मुक्त हो सकता है, चाहे वो मृत्यु का ही भय क्यों ना हो। नमस्कार, भगवद गीता बाई आशा मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भगवद गीता की इस जर्नी में आज हम पहुंच चुके हैं भगवद गीता के अध्याय 2 के 40वें श्लोक पर। इस श्लोक में भगवान कृष्ण प्रैक्टिकल तरीके से बता रहे हैं। देखिए, ज्ञान योग में बताया था उन्होंने कर्म योग को, समता को पहले कि आत्मा के बारे में बताया, ज्ञान की बातें थी। लेकिन अब प्रैक्टिकल वे में आप समता को कैसे समझेंगे, कर्म योग को कैसे समझेंगे, वो इस श्लोक में है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति इहि अस्य धर्मस्य अस्ति। हे अर्जुन, ये समता, ये कर्म योग, ये इसके आरंभ का कभी नाश नहीं होता। आरंभ का नाश मतलब कोई चीज हमने शुरू कर दी, मान लीजिए कोई मुसाफिर है, वो अपना रास्ता तय कर रहा है और रास्ते में उससे नींद आ गई और वो सो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि वो वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से चले। और चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि आपने कोई दान किया, तप किया, कुछ भी तीर्थ किया, तो उनका पुण्य कर्म आप जब भोग लेते हो तो वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इस कर्मयोग के विषय में जो इस समता की बात हो रही है, इसके बारे में ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इसके आरंभ का नाश मतलब कि अगर आपने मन में भी ये लालसा जगा ली है ना कि मेरे लिए सब समान है और कोई भी कार्य करूंगा आज के बाद तो मैं फल की इच्छा नहीं रखूंगा, तो वो लालसा भी आपको बहुत बड़ा फायदा देने वाली है। अभी आपने कुछ किया नहीं है, सब कुछ मन में चल रहा है कि मैं आज के बाद जो व्यवहार करूंगा बिल्कुल निष्पक्ष करूंगा, समानता से करूंगा, घर हो बाहर हो, तो ये लालसा भी, ये आपके मन में ये इच्छा भी आ गई ना, इसका भी महान कल्याण करने वाली होती है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, इसका जो आरंभ होता है वो भी कभी भी समाप्त नहीं होता, वो वहीं से शुरू होता है। और जिस तरीके से प्रत्यवाहो न विद्यते, मतलब इस तरीके से देखा जाए तो इसका कभी भी उल्टा असर नहीं होगा। कुछ चीज़ों का जीवन में बहुत उल्टा असर होगा। वेद शास्त्रों के बारे में आपने भी सुना होगा, मैंने भी पढ़े हैं, सुने हैं, पढ़े ज़्यादा नहीं, भगवद गीता को ही मैंने ज़्यादा पढ़ा है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें मुझे वेदों की भी पता है। वेदों में जिक्र होता है कि जैसे आप कोई मंत्र जाप करते हो, कोई यज्ञ करते हो, तो उसका परिणाम को मिलता है। लेकिन अगर आपने सही से उच्चारण नहीं किया मंत्र का, या यज्ञ को सही विधि से नहीं किया, तो आपके ऊपर उल्टा असर हो सकता है। मान लीजिए आपने किसी संतान प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ किया या कोई मंत्र उच्चारण किया, अगर वो सही ढंग से नहीं किया तो हो सकता है कि आपको इसका उल्टा असर भी हो जाए पूरी तरीके से, कि आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल अपंग हो जाए, या फिर और कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है। मतलब उनके उल्टे असर भी हो सकते हैं। सकाम भाव से जो आप वेदों के मंत्रों को, यज्ञों को करते हो, अगर सही ढंग से आप नहीं करोगे तो, लेकिन इस कर्मयोग में, इस समता में ऐसा नहीं, इसका उल्टा असर कभी होता ही नहीं। आपने शुरू कर दिया, उसका भी महान असर होगा, और आप कर रहे हो तो इसका तो सिर्फ कल्याण ही कल्याण है। इसमें तो ऐसा है ही नहीं कि इस चीज का आपको उल्टा असर मिले। स्वल्पम अति में है न भाय त्रासते, और उसका थोड़ा सा भी पालन अगर हमने कर लिया ये भी बहुत बहुत बड़े हमको आफतों से, भय से मुक्त कर देता है। देखिए, गीता जो है वो समता को बहुत बड़ी चीज मानती है। कुछ लोग मन की एकाग्रता को मानते हैं, मन की एकाग्रता से हमें सिद्धियां मिल सकती हैं, हम और कुछ पा सकते हैं, लेकिन वो भी एक दिन उनका असर खत्म हो जाता है। लेकिन समता, ये कर्मयोग जब जीवन में आ जाता है कि हम हर कार्य को बिल्कुल सकाम भाव से नहीं करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे, तो उसका बहुत बड़ा फायदा हमें होता है। और उसी को ही गीता उसी को सिद्ध समझती है जो समता का, कर्मयोग का पालन करता है। मन की एकाग्रता को जिसने मन एकाग्र कर लिया, चाहे वो वर्षों से तपस्या कर रहा है, लेकिन गीता उसको कभी सिद्ध नहीं कहेगी, सिद्ध उसको ही कहेगा। दप, दान, तीर्थ
पुण्य जितने भी हैं वो अपना असर, जब उनका काम खत्म हो जाता है, आपने तो अच्छा काम किया, आपको उसका फल मिल गया, तो बस वो भी खत्म हो गया। लेकिन इसका कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता है। और सीधी सी बात तो ये है कि ये जो समता और ये जो कर्मयोग जीवन में जब आना भी शुरू हो जाता है, थोड़ा हल्का भी आप मन में, आज आप अपने मन में ये लाल सिर्फ एक इच्छा ही रख के चलना शाम तक कि आज मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मतलब से ही लोगों से बोलूँगा, निष्काम भाव से ही मैं दूसरों को स्माइल कर सकता हूँ। और मन में ये आ जाए कि मैं ऐसा नहीं है कि जिन लोगों से मेरा संबंध है उनसे एक मतलब का ही है। हालांकि मैं ये कह रही हूँ सिर्फ आज के लिए आप इसको करके देखें, सुबह से शाम तक परिवार से लेके बाहर के लोगों तक ये ऐसा करके देखें कि मैं इसलिए इससे नहीं बोल रहा क्योंकि मेरा मतलब है, मैं अपने प्रेम से, समता से, सब ही ईश्वर के अंश हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इससे, इसके अंदर भी ईश्वरीय अंश है और मेरे अंदर भी इसलिए अंश है। तो बहुत बार इंसान सिर्फ इसी भावना से एक ही दिन में, आप जब शाम को सोएंगे ना, आपको नहीं पता, आप जब किसी की तरफ बिना बात स्माइल भी पास करेंगे, बिना बात अपने दोस्त की तरफ या उसका हालचाल भी पूछेंगे और बिना बात पूछेंगे, तो उसके मन में क्या वाइब्रेशन आएंगी आपके लिए, और वो सारी चीज़ें जो वाइब्रेशन एक दूसरे से हम कनेक्ट होती हैं, शाम को सोने से पहले आपको कितने आनंद से भर देगी। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई नौकर है जो कि हमने पगार पे रखा हुआ है, आप ये काम करो और हम आपको पे देंगे। अगर हम सकाम भाव से की, आपको काम करना है तो आपको पे मिलेगा, ठीक है। अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो आप उसको डांटेंगे निश्चित रूप से। लेकिन आपका कोई अपना है, उससे कुछ टूट गया तो आप उसको डांटेंगे। अगर आपका कोई अपना है, अगर उसे आप अपना समझ रहे हो, या अपना कोई फैमिली का मेंबर है नौकर के सिवा, उससे कुछ गलती हो गई तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कोई बात नहीं, मुझसे भी हो सकती थी, हम उसको नौकर की तरह नहीं डांटेंगे। तो यही समता है, यही कर्मयोग है। तो फिर जब इंसान के अंदर कितना, वो तो कितना ज़्यादा, आज जब आप उसे डांटा होगा, आपका भी मन खराब होगा, नौकर का भी मन खराब होगा। घटना तो एक ही घटी है, घर वालों से कुछ टूट गया है, नौकर से टूट गया, घटना एक ही थी, लेकिन आपके मन में क्या, कोई बात नहीं, मुझसे भी टूट सकता था ये है, और ये चीज़ अगर मैं ऐसे कर रहा होता तो मेरे साथ भी ये घटना हो सकती थी। तो यही समता है। तो इस समता से जीवन में अपार शांति मिलती है, अपार शांति। ये एक तरीके से पहले जो आत्मा की बात हुई थी वो सांख्य योग, ज्ञान योग की बात थी, और ये बात चल रही है प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आप करके देख लीजिए इसको, है। और आपने देखा भी होगा, कुछ लोग थोड़े से भी ऐसे होते हैं कि बिना बात भी किसी से बोल लेते हैं, सबके बड़े प्रिय होते हैं, सब उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ माहौल ऐसा बन गया कि नहीं, बिना बात तो हमें किसी से बोलना ही नहीं है। इवन आज फैमिली में भी मैं देख रही हूँ कि पहली बात तो जब से टच स्क्रीन का फोन आया है, सबसे लोग इतने बिजी हैं, वो किसी के पास स्माइल पास करने का भी किसी के पास टाइम नहीं है। ये अपने आप में ना इंसान बहुत ज़्यादा, परिवार में भी इन सब चीज़ों से बहुत दूरियां बढ़ रही हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, बल्कि हमें निष्काम भाव से सबके साथ रहना है, चाहे वो परिवार हो, चाहे हम बाहर के लोग। तो ये था अध्याय 2 का श्लोक 40, जिसमें कि समता को कर्मयोग के विषय में बताया गया है। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़, कोई भी श्लोक का कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करें। वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, और मैं तो समझती हूँ मैं भी और आप भी सब खुश नसीब हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हम गीता सुन रहे हैं और एक एक शब्द का अर्थ और एक बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। नमस्कार।